तो ये हमारा सवाल है, आकृति में प्रत्येक वर्ग का भुजा, मतलब ये आकृति में जो प्रत्येक वर्ग है, ये वर्ग है, इसका जो प्रत्येक भुजा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी से यहाँ तक, इसका कितना मान है? 1 सेंटीमीटर है। कितना मान है? 1 सेंटीमीटर है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये छायांकित भाग जो है ना, ये वाला, इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ हम ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, सी और डी। जो ए बी सी डी है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल निकालना है वर्ग सेंटीमीटर में। तो इसका क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले जो ये वाला जो है त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर इसका निकाल देंगे। ठीक है, दो बार हम इसे बांट देते हैं। एक बार पहले हम इसके ए बी डी का निकाल देंगे, फिर बी सी डी का निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो यहाँ देखिए, ये आधार है, ये हो गया ऊंचाई, यहाँ आधार। देखिए आधार आधार है ना, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई। तो ये भी तो वर्ग है, तो ये भी बराबर होगा, ये और ये समांतर होगा। ठीक है, ये और ये बराबर होगा, और ये दोनों भी बराबर होगा, मतलब ये बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम ई डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी डी ई, जो ये आयत है, इसका ये क्या है? विकर्ण है। तो इसका आधा हो गया ना, तो ये वाला जो एरिया होगा ए बी डी और ए बी ई, तो इसका ये आधा हो जाएगा, क्योंकि ये आयत है, आयत का विकर्ण है। इसको दो भागों में, आयत का जो विकर्ण होता है वो दो भागों में बांटता है, इसलिए होगा विकर्ण। क्योंकि वर्ग है तो हर भुजा समान होगा ना, 1 2 3 4 इधर भी हो गया, 4 इधर भी हो जाएगा। तो इसका जो लंबाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरह से निकल जाएगा? आयत हो जाएगा, आयत ए बी डी ई बटा 2। इसका अगर हम आधा कर देते हैं तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो आधा आयत का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए कितना है? 1 2 3 4, प्रत्येक भुजा का कितना है माप? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 4 जगह कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 है तो ये भी ना 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना? 1 2 3, तो इधर से कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। इसका आयत निकल जाएगा। आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, बटा 2। तो लंबाई कितना है? 4 और चौड़ाई 3 बटा 2। 4 तिया 12 बटा 2, ये हो जाएगा कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग ए बी डी, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए। तो इसका हम यहाँ पे देखिए, यहाँ क्षेत्रफल निकाल, ए बी डी का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम बी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इसका किस तरह से निकालेंगे ये देखिए, यहाँ पे आप गौर कीजिए। तो एक और ये दोनों यहाँ पे देखिए, दो दो यहाँ पे है, यहाँ पे एक आयत है, वर्ग है, यहाँ भी एक वर्ग है, यहाँ एक वर्ग, यहाँ भी एक वर्ग। यहाँ गौर कीजिएगा, इसके अंदर ये वाला, इसको हम 20 से बांट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम 20 से बांटते हैं। बांटने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कितना है? 1 2 3 4 है, 4 गो वर्ग है। इसमें भी देखा जाए तो 4 वर्ग है। मतलब एक बार गौर कीजिए, तो अगर ये वाला बड़ा वाला, अगर ये 4 वर्ग है, तो मतलब 4 इधर भी 2 है, 4 है, तो इसका भी यहाँ पे, यहाँ देखिए, इसका लंबाई कितना? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, और इधर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर ये जो। अब ये भी यहाँ से यहाँ तक भी देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा। तो एक बार गौर कीजिए, तो ये वाला जो वर्ग होगा, ये वर्ग है ना, तो इसका क्या है? ये इसका विकर्ण है, तो इसका जो एरिया होगा इसका आधा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी देखिए, ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर है ना। तो ये भी एरिया है। अगर हम देखा जाए तो इसका ये वाला जो वर्ग है, इसका ये आधा है ना, तो ये भी कितना है? 2 सेंटीमीटर है ये। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर हम पूरा अगर ले लेते हैं, अगर पूरा भी लेते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पे, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ और जी। अगर हम पूरा भी ले लेते हैं, बी एफ जी डी, अगर हम पूरा ये आयत ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 रहेगा। अगर हम पूरा आयत भी ले लेते हैं, तो इसका ये आधा है, इसका भी आधा आधा है, मतलब पूरा आयत का ये आधा हो जाएगा।
क्या आधा हो जाएगा, या हम बी एफ डी यहाँ और यहाँ एच मान लेते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकाल देंगे या इसका एरिया निकाल देंगे तो भी एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये जो आधा है यहाँ भी आधा है। इस तरह से निकाल ले, या तो एरिया हम बी एफ सी एच का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये वर्ग हो गया, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का ऐसे निकल जाएगा। या हम बी ई जी डी ये जो आयत है इसका हम आधा कर देंगे, क्योंकि आधा इसलिए करेंगे कि यहाँ ये देखिए ये एरिया है, इसका आधा है, ये एरिया आधा है, मतलब ये तो दो दो त्रिभुज का डबल हो जाएगा। या तो हम पूरा आयत का आधा कर देंगे, या ये वाला जो है वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। जो करना है हम क्या करते हैं, पूरा आयत का ऐसे देखिए 2 2 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, जो बी सी डी का एरिया हो जाएगा। जो ये छोटा वाला जो है, मतलब हम ये वाला ही एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। या बड़ा वाला भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा। हम इसको निकाल लेते हैं बी ई सी एच, ये वाला वर्ग का निकाल देंगे। तो वर्ग क्या होगा, 2 गुना 2, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का निकल गया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अब दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम बड़ा से भी लेते हैं तो बड़ा से भी हम यहाँ रफली एक दिखा देते हैं आपको। 4 हो गया, 4 दूनी 8, बड़ा वाला आयत हो गया। बड़ा वाला आयत का कितना हो जाएगा, 4 गुना 2, इसका बोले आधा करना है, ठीक है, आधा करना है। ये कितना 8 बटा 2, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला ना। आप किसी तरह से निकालिए। 4 हो गया लंबाई चौड़ाई आयत का, बड़ा वाला आयत का, बी ई जी डी इसका निकालना है। 4 दूनी 8, 8 का अगर आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 का आधा करेंगे 4, 4 सेंटीमीटर होगा। या तो हम इस ये वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, या इसका बड़ा वाला आयत का ये वाला जो बी ई जी डी का आयत का क्षेत्रफल का आधा करें, बात बराबर है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, आप देखते हैं। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ये वाला जो एरिया है, तो क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा एरिया निकल जाएगा ना। हमें ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका एरिया, अब इसका है जो एरिया हो जाएगा, कैसे हो जाएगा एरिया, इसका एरिया हम 2 भाग में बांटे हैं, ट्रायंगल ए बी डी, एरिया हो जाएगा, एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो एरिया बी ए बी डी का क्षेत्रफल कितना निकला है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका बी सी डी इसका क्षेत्रफल कितना निकला है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर, सीधा सपटा कुछ करना नहीं है इसमें। आप देखिए एरिया है, इसका आधा है, 4 दूनी 4 तिया 12, 6 निकला। और यहाँ देखिए इसका आधा निकाल कर देंगे या इसका वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 4, सीधा आंसर 10, ऐसे निकल जाएगा। या तो पूरा इस तरह से आप बनाइए, या अगर एग्जाम में है तो सीधा मार के निकल जाइए, ठीक है। कुछ करना, देखिए इस ये वाला एरिया है, इसका आधा होगा, तो 4 तिया 12 हो गया, 12 का आधा कर दे 6। ये वाला बड़ा वाला कभी ये आधा होगा, या छोटा वाला निकालिए, 2 दूनी 4 या 4 दूनी 8 निकालिए, आधा कीजिए 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इस तरह से निकालिए एग्जाम में, अगर कंपटीशन में, और आपको इस तरह से बनाना है तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई क्वेश्चन उठा के लाएंगे।